नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे अपनी डीओई की वर्कशीट 34 जो आपके पाठ गति से ली गई है। और बेटा आज हम पढ़ेंगे गति का पहला समीकरण जो आपके वेग समय संबंध से संबंधित है बेटा, ठीक है, जो आपके वेग समय संबंध को दर्शाता है। देखिए, ज्ञान पूछता है दीदी से गति का समीकरण क्या है और इन्हें ग्राफीय विधि से कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो जिज्ञासा दीदी कहती हैं, ज्ञान, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो यह निश्चित समय अंतराल में उसके वेग, गति के दौरान त्वरण व उसके द्वारा तय की गई दूरी के बीच संबंधों को गति समीकरण के नाम से जाना जाता है। यह 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, यदि कोई वस्तु सीधी रेखा पर एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में उसके गति, उसके वेग, गति के दौरान त्वरण व उसके द्वारा तय की गई दूरी को, बेटा ये देखिए, उसके द्वारा तय की गई दूरी को, तो तय की गई दूरी के बीच जो संबंध बनेगा, मतलब उसकी गति से क्या आएगा, उसकी गति और वेग से त्वरण आएगा, और उसके द्वारा तय की गई दूरी और समय के बीच में जो भी आपका संबंध बनता है उनको गति के समीकरण के नाम से जाना जाता है। यह 3 प्रकार के होते हैं। गति का पहला समीकरण क्या है? वेग एवं समय में संबंध बताता है। और क्या है ये? v = u + at। दूसरा समीकरण यह है समय और स्थिति में, कि उस टाइम में वस्तु की स्थिति क्या थी यह दर्शाता है। तो यह क्या होता है? s = ut + ½ at²। और तीसरा समीकरण क्या दर्शाता है आपको? सॉरी, मैंने नियम बोल दिया। तीसरा समीकरण आपको क्या दर्शाता है? यह वेग एवं स्थिति के संबंध को दर्शाता है। 2as = v² - u²। देखिए अब और इन समीकरणों में बेटा u क्या होता है? हमारा वस्तु की प्रारंभिक वेग, v होता है वस्तु का अंतिम वेग, a होता है त्वरण, और t होता है लिया गया समय, और s होता है तय की गई दूरी। ठीक है, देखिए बेटा, अब ग्राफीय विधि द्वारा वेग एवं समय के बीच में संबंध स्थापित करना। ग्राफीय विधि द्वारा किस प्रकार हम संबंध स्थापित करेंगे, आइए देखते हैं बेटा। थोड़ा सा इसे जूम करें बच्चे। देखिए बेटा, आपको क्या दे रखा है कि एक समान त्वरण से चल रही किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ लीजिए। जैसे कि हमने ये लिया है, ये एक समान त्वरण से वस्तु कोई भी वस्तु चल रही है, ये उसका ग्राफ है, यह है उस लिया गया समय, और यह है उसके द्वारा तय की गई दूरी। और इस प्रकार से बेटा ये हमारा ग्राफ बन जाता है, जिसमें आपको ये देखिए प्रॉपर तरीके से दर्शाया गया है कि इसमें u जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। मतलब हम उसको विराम अवस्था में नहीं मान के चल रहे, हम ये पहले से ही मान के चल रहे हैं कि उसकी u की कुछ ना कुछ वैल्यू है। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए u की, उन्होंने इस स्थिति में u की वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है, u क्या है? प्रारंभिक वेग। और t समय में t क्या दे रखा है आपको? ये समय दे रखा है बेटा, जो बढ़कर उसके बाद किस में बदल जाता है? जो आपका क्या हो जाता है? v हो जाता है। ठीक है, तथा वस्तु का वेग और एक समान दर हमें किससे दे रखी है? a है क्या हो गया हमारा? एक्सेलरेशन, एक समान दर जिसको हम त्वरण कहते हैं। देखिए बेटा, b बिंदु पर x अक्ष पर और b बिंदु पर बेटा हमारे पास, जिसको कि हम क्या कह रहे हैं, पर BC, और y अक्ष पर हमारे पास में क्या आ रहा है? BE। देख रहे हैं, ये हमारा BC और ये BE। एक लंब खींचा तो, और हमने क्या किया, और OC को हमने O और C, ये आपका क्या दर्शा रहा है? ये आपका दर्शा रहा है OC के समानांतर ये एक रेखा खींच दी हमने, जिसको क्या नाम दिया? AD। ठीक है, अब इसका प्रारंभिक वेग OA बेटा, OA जो है वो हमारा क्या हो गया? प्रारंभिक वेग हो गया। प्रारंभिक वेग मतलब हमारा u हो गया। अंतिम वेग BC, ये u है ना बेटा, ये इसके बराबर आएगा तो ये भी u कहलाएगा। BC ये आपका अंतिम वेग हो गया, जो हमने पहले माना है, जिसको हमने किससे लिखा है? v से लिखा है। और OC समय अंतराल, ये पूरा समय लगा, जो t हमारा समय लगा। ठीक है बेटा, वेग में परिवर्तन हम क्या लेते हैं? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग।
तो ये ले लिया हमने BC माइनस आपका क्या है ये CD, ठीक है। तो CD हमारे पास में देखिए, अब इसको मैं लिख सकती हूँ BD, ये देखिए BD किसके बराबर आ जाएगा, BC माइनस CD, ठीक है। और बेटा ये जो आपका BC है, ये देखिए यहाँ से जो BD जो है हमारा बेटा, वह किसके इक्वल आ रहा है, BC माइनस OA। क्यों OA है, क्योंकि OA ये है बेटा, यह है हमारा किसके इक्वल है, CD के इक्वल है, ठीक है। तो हमारे पास में देखिए BC इज इक्वल टू, अब हम निकाल रहे हैं BC इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं, BD प्लस CD, और CD किसके इक्वल है, OA के इक्वल है। तो हमारे पास ये आ गया। अब इसके लिए बच्चे आपके पास में BC क्या है, BC हमें V दे रखा है, अगर आप यहाँ से देखेंगे V है, तो इसकी जगह पे V आ गया मेरे पास, BD का BD, और OA है मेरे पास में क्या है बेटा, U है, ठीक है। तो इसकी जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, U पुट कर दिया। तो अब आप देखिए BD निकालेंगे तो बेटा U इधर आके क्या हो जाएगा, U इधर आके माइनस का हो जाएगा, देखिए। तो BD निकल आएगा, BD इज इक्वल टू V माइनस U। तो आपके पास में ये पहला समीकरण आ गया। और हमें पता है कि त्वरण किसके बराबर होता है, वेग में परिवर्तन डिवाइडेड बाय लिया गया समय। तो वेग में परिवर्तन क्या है, वेग में परिवर्तन आपका BD है, और लिया गया समय जो T समय लिया गया है। तो हमें इसमें बच्चे आपके पास में ये देखिए, ये AD आ जाएगा, AD किसके बराबर है, OC के बराबर है। तो मेरे पास में क्या आ गया, A इज इक्वल टू BD डिवाइडेड बाय T। BD बेटा हम यहाँ से लिख सकते हैं, जो हमने ये निकाला है BD की वैल्यू पहले समीकरण से। तो ये हम किस तरीके से लिखेंगे, देखिए BD मेरे पास, पहले चलिए पहले A लिख लेते हैं। A मेरे पास में बेटा क्या है, A बराबर है, मैं आपको दोबारा लिख देती हूँ, A बराबर है BD डिवाइडेड बाय T। बेटे BD निकालूंगी यहाँ से तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू BD, ठीक है। और ये आपके पास दूसरा समीकरण आ गया। और पहला समीकरण क्या था हमारे पास, BD किसके बराबर था, V माइनस U के बराबर था। BD बेटा ये पहला समीकरण था, ये दूसरा समीकरण था। BD हमारा इसके भी बराबर है बेटा, और BD इसके भी बराबर है, तो इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए। V माइनस U इज इक्वल टू AT। अब बच्चे देखिए, ये आपका आप क्या निकाल रहे हैं, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो ये आपकी गति के पहले समीकरण हमारे पास आ जाता है, V इज इक्वल टू U प्लस AT, ठीक है। तो बच्चे ये आपका गति का पहला समीकरण। आइए अब देखें एक उदाहरण। किसी चलती बस पर ब्रेक लगाने पर गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न होता है। यदि बस ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है, तो आपको क्या निकालना है, तो आपको उसकी प्रारंभिक वेग निकालना है। बेटा बहुत सिंपल है, देखिए आपको V दे रखा है, आपको A दे रखा है बेटा, और वो कह रहा है कि चलती बस पर ब्रेक लगा रहे हैं, तो यह नेगेटिव में आएगा। जैसे हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि मंदन हो जाता है ना, वो नेगेटिव में होता है। तो -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगला क्या दे रखा है आपको, V हमारे पास में क्या आ गया, 0 मीटर पर सेकंड। T क्या आ गया आपके पास में, 2 सेकंड, ठीक है। तो फॉर्मूला यही बेटा, V इज इक्वल टू U प्लस AT। बस वैल्यू पुट कर दीजिए एंड यू विल गेट आंसर। देखिए अंतिम वेग 0 क्यों हो रहा है, अंतिम वेग 0 इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्रेक लग रही है, तो आपका जो बस है वो क्या हो रही है, रुक रही है। U आपको निकालना है, प्लस A माइनस 6 इंटू T कितना दे रखा है बेटा आपको, T आपको दे रखा है 2 सेकेंड। तो ये आपके पास वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई आपके पास वैल्यू बेटा U प्लस 12, राइट बेटा। ये इधर आके किसका हो जाएगा, और इज इक्वल टू 0, ये इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस में, इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो U इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, देखिए आपको क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं।
गति के 3 समीकरण आप आराम से यहाँ से लिख सकते हैं बेटा। ये भी गति के आपके तीनों समीकरण आप ये तीनों लिख देंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटे, गति के पहले समीकरण को वेग समय ग्राफ की मदद से बेटा आपको ये सारा लिखना है। ये देखिए, ये आपको ड्रॉ करके आपको इसका कंप्लीट आंसर ये आपको ड्रॉ करना है और आपको ये लिखना है बेटा। ये सारा ये आपका सेकंड का आंसर है। ओके, ये आपको सारा मेंशन करना है। थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, गति के समीकरणों में v, u, s, t और a क्या निरूपित करते हैं? ये रहा बेटा इसका आंसर। ठीक है, तो बच्चा उम्मीद करती हूँ आपको वर्कशीट समझ आई होगी। तो जल्दी से अपना काम कंप्लीट कीजिए, वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू बेटा, टेक केयर।